हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिना अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की फिटिंग करने वाले हैं। और ये जो ब्लाउज है ना, ये 36 साइज का है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बैक पार्ट को रेडी करके रखा हुआ है पहले से। और सामने की भी दोनों पल्ले मैंने कटोरी अटैच करके हुकाई पट्टी लगा के रेडी करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम सामने का पल्ला लेंगे यहाँ पर। और सामने का जो पल्ला है ना, दोनों पार्ट्स को हम इस प्रकार से रखेंगे। और अब देखिए, जब हम कटोरी अटैच करते हैं साइड पार्ट के साथ, तो हमारा सामने का जो गला है ना, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो सभी ब्लाउज में नहीं होता, कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से। तो अगर छोटा गला हो जाता है तो इस प्रकार से आप डीप कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से परफेक्टली यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है। अब देखिए, यहाँ पर हमने जो कटिंग की है तो उसके कारण ना, यहाँ पर जो जॉइंट है ना, उसकी सिलाई निकल सकती है। तो हम यहाँ पर गले के ऊपर से ना सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका गला भी ज़्यादा यहाँ पे फैलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिंपल कपड़ा जो होता है ना, तो उरेब हो जाता है जब कटिंग करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से ये गले के ऊपर से कटोरी के ऊपर से थोड़ा सा फैलने लगता है। तो इस तरह से सिलाई लगाने से ना, ये एकदम फिक्स रहता है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये यहाँ पे जो शेप है ना गले का, वो एकदम बराबर रहता है। तो इस प्रकार से सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका गले का शेप भी बिगड़ेगा नहीं। अब इसके बाद देखिए, हम पीछे का पल्ला लेंगे। तो पीछे के पल्ले को देखिए, हम इस प्रकार से सीधा करके रखेंगे। और अब इसके ऊपर हम देखिए सामने का पल्ला लेंगे और इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। तो सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है। और इस प्रकार से देखिए, आधा इंच की दूरी से सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब दूसरे साइड का पल्ला लेंगे और इसको भी हम इस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है। ठीक है, और गले की तरफ जो है ना, आपकी शोल्डर्स एकदम बराबर रहनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड अगर कम ज़्यादा होता है तो उसको बाद में कट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन गले की तरफ आपको शोल्डर्स को बराबर रखना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर अब हम गला पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने उरेब में इस प्रकार से पट्टियाँ कट करके रखी है छोटी छोटी। अगर कम फैब्रिक है, ब्लाउज का कम कपड़ा बचता है, तो आप छोटे छोटे इस प्रकार से उरेब में पट्टियाँ कट करके उसको बाद में अटैच करके एक बड़ी पट्टी यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम पट्टी को रखेंगे, दोनों पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे। और यहाँ पर जो मैंने चौक का निशान लगाया है, उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से देखिए, आपको पट्टियाँ रखनी है बराबर और बीच में से बराबर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सभी पट्टियों को इसी प्रकार से अटैच कर लेंगे। तो देखिए, पट्टियाँ मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर जो धागा है ना, इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से बीच में से। अब जो कोने निकले हुए हैं पट्टी में, सभी जॉइंट के ऊपर जो कोने निकले हैं, सभी को हम यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से सभी कोनों को कट कर लेंगे। तो देखिए, सभी मैंने यहाँ पे कोनों को कट करके पट्टी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और सीधी साइड के ऊपर हम पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे। तो देखिए, आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर रखेंगे पट्टी को, या फिर आप आधा इंच सामने की तरफ सरका के भी रख सकते हैं, बाद में भी फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट की दूरी से सिलाई लगा रही हूँ, आधा इंच में 1 पॉइंट कम। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम पट्टी को अटैच करेंगे। और जो शोल्डर का जो जॉइंट है ना, तो मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो पीछे पल्ले की तरफ रहेगा, मुड़ा हुआ। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी हम जल्दी से गले के ऊपर उरेब पट्टी को अटैच कर लेते हैं। और देखिए, पट्टी को अटैच करते वक्त ना, थोड़ा सा इस प्रकार से हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है। देखिए, पट्टी को ना ज़्यादा लूज नहीं छोड़ना है, तो हल्के से खींचते हुए इस प्रकार से लगाना है। और देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एकदम ज़्यादा भी नहीं खींचना है, हल्के हल्के हाथ से इस तरह से खींचते हुए पट्टी को पूरे गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हमने पट्टी को अटैच कर लिया और सामने की तरफ आधा इंच या पौन इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए बाकी की पट्टी हमने कट करके अलग कर ली। अब देखिए, पट्टी के ऊपर से इस तरह से नाखून से क्रिच कर लेंगे पट्टी को सीधा करके। अब देखिए,
इसके बाद देखिए जो हमने पट्टी अटैच की है खींचते हुए, तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी क्रीज आने लगती है। तो इससे इस तरह की क्रीज आनी चाहिए गले के ऊपर। पट्टी खींच के जब लगाते हैं ना, तो इस प्रकार से छोटी छोटी क्रीज बन जाती है। ठीक है, तो अब इस पट्टी को देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले के ऊपर इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए पट्टी को फोल्ड करते वक्त ध्यान रखना है कि जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम पट्टी को यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम पट्टी को पूरा फोल्ड कर लेंगे। पट्टी हमारी पूरी फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए जहाँ जहाँ पर अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखता है तो उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया। अब इसके बाद हम देखिए इस तरह से पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और अच्छा सा पतला पाइपिंग यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसको फोल्ड किया और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपको पाइपिंग के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है, ना कि ब्लाउज के ऊपर से। एकदम बीचों बीच जॉइंट के ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। तो चलिए एकदम फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर ब्लाउज में पाइपिंग बना लेते हैं। तो देखिए पाइपिंग हमने यहाँ पे बना लिया है। लास्ट में यहाँ पर एकदम पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि आपकी पाइपिंग खुले ना। तो देखिए इस प्रकार से हमारी यहाँ पे पूरी पाइपिंग बनके रेडी हो गई है। और अब यहाँ पर बारी है आस्तीन लगाने की। ठीक है, तो देखिए आस्तीन लगाने से पहले आपको यहाँ पे ब्लाउज को दोनों साइड से बराबर कर लेना है। तो बहुत से लोग गलती यही पे करते हैं कि ब्लाउज को दोनों साइड से बराबर ना करके डायरेक्ट पाइपिंग लगाने के बाद आस्तीन चढ़ा देते हैं ब्लाउज में। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पल्ले हैं ना दोनों तरफ छोटे बड़े हो जाते हैं। तो आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिटिंग नाप डाल के आपको दोनों साइड से ब्लाउज को बराबर कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर कमर का 4 पार्ट लेंगे। 30 इंच कमर है तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच का मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखूँगी। और अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो 36 इंच चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और 9 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो थोड़ा सा हल्का खींचना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए बिना अस्तर का ब्लाउज है तो थोड़ा सा हल्का खींचते यहाँ पे नाप डालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने चेस्ट का मार्किंग कर लिया है और हमारा जो सिलाई मार्जिन यहाँ पे बच रहा है बराबर लगभग 1.25 इंच का ही है। तो मैंने ऊपर निशान नहीं लगाया लेकिन लगा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए साइड से तो हमने कट कर लिया। अब ऊपर से भी हमें देखना है कि यहाँ पर आपका छोटा बड़ा तो नहीं है पल्ला। तो पीछे के पल्ले में हमारा कट लगा हुआ है, तो सामने के पल्ले में भी हमने जो मार्किंग किया है चेस्ट का तो वो भी बराबर पीछे वाले पल्ले के कट के सामने आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कट्स हमारे बराबर आमने सामने हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर्मोल चेक करेंगे। तो आर्मोल है यहाँ पर 15 इंच, उसका आधा करते तो 7.5 इंच आएगा। तो बराबर ये 7.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो आपका भी जितना आर्मोल आता है उतना आपका आता है कि नहीं उसको आपको चेक कर लेना है ब्लाउज फिटिंग करते वक्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैंने ब्लाउज को बराबर कर लिया है। छोटा बड़ा जो था ना उसको मैंने बराबर कर लिया। आस्तीन भी इस प्रकार से मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो नीचे से मैंने फोल्ड करके आस्तीन में कच्ची सिलाई लगा दी है। अब आस्तीन लगाने से पहले इस प्रकार से हम चेक करेंगे। तो जो जॉइंट है ना शोल्डर का, वहाँ से इस प्रकार से आस्तीन को रख के यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों कट्स बराबर आमने सामने हैं, आस्तीन का और ब्लाउज का। तो सामने की तरफ भी हम इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। तो सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं दोनों कट्स बराबर आमने सामने आस्तीन का और
ब्लाउज का। तो इसी प्रकार से आपको आस्तीन अटैच करने से पहले आस्तीन को दोनों तरफ चेक कर लेना है कि आपके जो आस्तीन का कट है और ब्लाउज का कट है वो बराबर आमने सामने आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आस्तीन लगा सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर का जॉइंट है वहीं से हम आस्तीन लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे आपकी आस्तीन जो है ना दोनों तरफ बराबर लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो सिलाई मार्जिन रहेगा ना उसको हमें एकदम बराबर से रखना है, ठीक है। कम ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई नहीं लगानी है, एक जैसा आपका ये मार्जिन रहना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने सामने तरफ आस्तीन को अटैच कर लिया। अब पीछे तरफ भी हमें आस्तीन को इस प्रकार से अटैच कर लेना है। तो आस्तीन और ब्लाउज को आपको ज़्यादा खींच नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से दोनों पार्ट्स को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट्स को मतलब ब्लाउज और आस्तीन को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम डबल सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। तो देखिए जहाँ से हमने आस्तीन लगाना स्टार्ट किया है शोल्डर के जॉइंट के ऊपर से वहीं पे लाके हम यहाँ पे सिलाई को यहाँ पे एंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन हमने लगा दिया है। तो इस प्रकार से आस्तीन हमारी लग चुकी है। तो इसी प्रकार से हमें दूसरे साइड का भी आस्तीन अटैच कर लेना है, ठीक है। तो आस्तीन लगाने के बाद जो सिलाई का आपका जो जॉइंट होता है उसके ऊपर से इस प्रकार से नाखून से क्रीच कर लेना है। इससे आपके आस्तीन में भी अच्छी फिनिशिंग आती है क्रीच करने से। अब आस्तीन लगाने के बाद हमें यहाँ पे दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अटैच कर लेना है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट्स को, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने जॉइंट के ऊपर जॉइंट रखते हुए दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रखा हुआ है और साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर किनारे से मैंने साइड से सिलाई लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम दूसरे साइड भी ब्लाउज को इसी प्रकार से जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसी प्रकार से सीधे साइड के ऊपर से ही सिलाई लगानी है दोनों तरफ, ठीक है, ताकि जो सिलाई वाला जो हिस्सा होता है ना सिलाई मार्जिन जो होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और जो सिलाई मार्जिन होता है ना उसमें से धागे भी नहीं निकलते। और यहाँ पे इस तरह से जब हम फिटिंग करते हैं ना ब्लाउज की सिलाई लगाते हैं साइड से पहले तो अच्छी फिनिशिंग भी रहती है। अब हम देखिए ब्लाउज को इस तरह से उल्टा पलटेंगे और किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर अपना फिटिंग नाप डालेंगे। आपका जो भी फिटिंग नाप है तो आप अपने अनुसार फिटिंग नाप डालिएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने ब्लाउज को रखा है और अब यहाँ पर देखिए जो आई पट्टी है ना इसको छोड़ के हमें टेप को रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो निशान लगाया है वहाँ तक हमारी आई पट्टी है तो वहाँ से इस तरह से टेप को रखेंगे और कमर का 4 पार्ट लेंगे 7.5 इंच, 30 इंच कमर है, ठीक है। तो उसका 4 पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है 7.5 इंच और 36 इंच चेस्ट है तो उसका मैंने यहाँ पे 4 पार्ट लिया है 9 इंच। और आर्मोल तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बराबर यहाँ पे परफेक्ट आर्मोल है, ठीक है। अब मोहरी का मार्किंग करेंगे तो 4.25 इंच यहाँ पे मोहरी है तो उसका भी मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इस प्रकार से जो मैंने तीनों मार्किंग किए हैं ना तो इस प्रकार से अगर हम टेप को रखते हैं तो एकदम सीधा आ जाता है। अब इसी फिटिंग की सिलाई के साइड से देखिए हम 1-2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि देखिए बाद में अगर ब्लाउज को टाइट ढीला करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 1-2 सिलाई या फिर 2-3 सिलाई आप लगा सकते हैं साइड से। तो एक तरफ की देखिए हमने यहाँ पे फिटिंग कर ली है ब्लाउज में, दूसरे साइड भी मैंने यहाँ पे फिटिंग नाप डाल दिया है और इस साइड भी हम इस प्रकार से फिटिंग की सिलाई डाल देंगे सबसे पहले और उसके बाद 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने 1-2 एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और देखिए इतना हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर कमर नापेंगे। तो आई पट्टी को छोड़ के इस प्रकार से टेप को रखेंगे। देखिए फिटिंग जब हम करते हैं ना ब्लाउज की तो लास्ट में ये एक काम आपको याद से करना है, ठीक है, तभी आपके ब्लाउज में सही फिटिंग आएगी। इस प्रकार से आपको कमर को एक बार ज़रूर नाप लेना है कि आपने जो फिटिंग नाप डाला है कमर का वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर बराबर है 30 इंच आ रहा है इस प्रकार से। तो अब हमारा जो यहाँ पे ब्लाउज का जो फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए साइड से
साइड से हमारा जो ब्लाउज है ना एकदम सीधा दिख रहा है। ये देखिए इस प्रकार से ना बिल्कुल हमारी जो फिटिंग की सिलाई है ना एकदम सीधी आई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।